हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का PWCSIR नेट चैनल पर। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज मैं और आकांक्षा मैम आपके साथ एक छोटी सी मुलाकात करने आए हैं। उसमें एक छोटी सी और सबसे इम्पोर्टेंट बात तैयारी शुरू करने से पहले हम करने वाले हैं, दैट इज 0 to JRF। अगर हमें अभी कुछ नहीं आता, अगर अभी हमें तैयारी के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम आज से कैसे ऐसी काम करें जो हम JRF तक पहुंचे। तो मेरे साथ आकांक्षा मैम भी है। हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब आपकी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं कि अगर आपका टारगेट दिसंबर 2026 वाला अटेम्प्ट है तो आपको अभी से ही एक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको अपना लेआउट सोचना पड़ेगा, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, हमको अगर वो पेपर अच्छे से निकालना है एक ही अटेम्प्ट में, तो अभी से ही तैयारी में लग जाओ। तो आज हम यही पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपके पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे आपको ध्यान रखना है। तो और ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है, यस, सारे सब्जेक्ट है ना। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमें चीजों को जानना पड़ेगा कि किन किन चीजों को नहीं अपनाना और किन किन चीजों को अपनाना है, ठीक है। उनको और कैसे अपनी तैयारी को कैसे उसके डिवाइड करना है ना, क्या क्या फेज आएंगे आपकी तैयारी में, है ना, कितने अलग अलग चीजें आप फील करने वाले हो। तो वो डे बाय डे तैयारी कैसी बढ़ेगी वो हमें पता है। तो उसके लिए हम पहले से आपको एक मेंटेलिटी देने आए हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो आप अपना तैयार रहें, ठीक है। मेहनत बिल्कुल। करनी पड़ेगी, ये पक्का हाँ, है। ये तो है कि बिल्कुल, डेडिकेटेडली आपको पढ़ना अच्छे से है, इन पॉइंट्स को ध्यान रख के ध्यान में पढ़ना रखते है। हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि कई सारे फेज है ना। जैसे मैं, एक बच्चा तैयारी शुरू करता है तो आज वो डिफरेंट फील कर रहा है, हाँ, एक महीने बाद वो डिफरेंट फील करेगा, 2 महीने कभी बाद वो डिफरेंट मोटिवेशन यहाँ होगा तो मोटिवेशन। कभी बिल्कुल यहाँ होगा, ऐसा होगा। कंटेंट बना रहा होगा, हम्म। सिलेबस बना रहा होगा, उसके साथ साथ रिवीजन की टेंशन होगी। तो उन सारी बातों को एक बारी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो से बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोई भी बैच फॉलो कर रहे हो, तो सबसे सिंपल सी बात आपको ये सजेस्ट की जाएगी कि उस बैच को आपको A to Z फॉलो करना है। उस बैच का एक सिंगल चीज आपकी नहीं होनी चाहिए जो आप फॉलो ना करो, ठीक है। और बैच में इतना सारा कंटेंट होता है कि इन द एंड हम ये भी कहते हैं कि उस बैच का आपने 70% भी अगर ध्यान रख लिया ना, तब भी आपका JRF पक्का है। जैसे बिल्कुल। पेपर हुआ है अभी भी पिछला, है ना, उसमें भी नोट से डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बिल्कुल। सबसे पहले यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक है ना, वो बनाएं। और सबसे पहले यही है कि आप एटलीस्ट 80% 80% पे ध्यान दो। सिलेबस कंप्लीट करो, अपने बैकलॉग्स मत आने देना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं, तो स्टार्टिंग में एक मन तो मस्त आप लोग अपने बिल्कुल, नोट्स बनाओगे, बट धीरे धीरे क्या होगा, कभी हम बीमार हो गए, कहीं हम चले गए, चलिए। तो उससे आपके बैकलॉग्स क्रिएट होने लग जाते हैं। तो कोशिश करो उन बैकलॉग्स को ना ही बनने दो, क्योंकि उससे आप ट्रैक पे रहोगे और आप अपना सिलेबस तो एटलीस्ट 80% कवर करोगे। हाँ 100% नहीं हो तो भी चलेगा, बट जो आपके मेजर मेजर चैप्टर्स हैं, आपके स्पेसिफिक्स, अगर मैं बोलूं स्ट्रीम्स में, जैसे लाइफ साइंस का अलग हो गया, हाँ बिल्कुल। मैथमेटिकल साइंस का अलग हो गया, ऐसे करके जो भी आपके मेन चैप्टर्स है पहले उनको कवर कर लो ऐसे करके, और फिर आपके जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको देख लो कि हाँ, हम कैसे कर सकते हैं। तो 80% एटलीस्ट अपना सिलेबस कवर रखना, डेफिनेटली। बैकलॉग्स नहीं आने देना। अब देखो क्या होगा कि आपका डेली सेम मूड नहीं होगा तैयारी में। ऐसा नहीं होता आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज आप एक मन बना रहे हो कि मैं पढ़ूंगा, है ना, मन बनाओगी। मैं कहता हूँ कल भी वो मन रहेगा, एक हफ्ता रहेगा, एक महीना रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि एक महीने बाद वो वैसा ही मूड रहे। तो आपको सिंपल सी ये बात समझानी है कि जब तक पेपर नहीं हो जाता, 5-6 महीना अगर कोई सोच रहा है, आज से अगर दिसंबर को टारगेट कर रहा है, तो भैया थोड़े से डेली पढ़ने का आपको मतलब कि आपके पास कोई उपाय नहीं है कि आप मतलब कि कोई और अदर वे नहीं है कि आप डेली ना पढ़ो। आपको डेली जरूर पढ़ना है, ठीक है। चाहे कम पढ़ लो किसी दिन, चाहे ज्यादा पढ़ लो। अपनी सेहत का भी अलग से आपको थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। जैसा मैम ने भी कहा कि हल्का सा भी अगर, है ना, हमें थोड़ा हल्का सा फीवर हुआ, ये हुआ, तो उससे हम 2 दिन नहीं पढ़ते, 3 दिन नहीं पढ़ते। फिर वही, है ना, 3 दिन बाद पढ़ाई में जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कि सब आप भूल कितना गए। पीछे रह गया हूँ, डर सा ये आता है। होता है, वो हाँ। नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है। और साथ साथ आप, है ना, कोशिश कर सकते हो कि हाँ, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट को नोट्स थोड़ा सा बनाते साथ चलो। साथ में बनाते रहो, क्योंकि ये कब हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल एंड में, जब 10-15 डेफिनेटली। दिन रह जाएंगे, नोट्स की गड्डी दिखेगी, उनको बिल्कुल भी मोटे मोटे रिवाइज रजिस्टर। करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो शॉर्ट नोट्स अगर होंगे तो आपके लिए इजी रहेगा रिवाइज करना। बिल्कुल। अगर ये सब चैप्टर्स के ना हो पाए तो भी कोई बात नहीं, मेन मेन चैप्टर्स मेन के मेन बना लो चैप्टर के जो याद रखने वाले वो होते हैं। टीचर भी आपको जो हाँ, पढ़ाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उन्हें भी वो भी हाँ, बताएंगे कि भाई इसमें इसका बना जरूरत लो। है, इसमें ये पूरा चैप्टर ही एक हाँ। तरीके से क्रिस्प है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखो।
है ना, और वो साथ साथ आपको बनाने हैं। सबसे बिल्कुल। पहला पॉइंट ये है कि, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने सिलेबस नहीं किया है, विदाउट सिलेबस कभी भी पीवाईक्यू मत देखो। हाँ। ये नेट हो चाहे कोई एक रैंडम एग्जाम हो, अगर तुम पढ़कर नहीं, कई लोग क्या करते हैं तैयारी शुरू से करने से पहले चलो एक पहले टेस्ट दे लेता हूं। पीवाईक्यूज हाँ, पे नजर कि मारो या मैं देख टेस्ट। लेता हूँ मैं हाँ। किस, ये नेट वैसा एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में ऐसा हवा पैदा कर देगा। और सबसे बड़ी बात है मैम, पैटर्न है ना, हाँ, सारी पैटर्न। चीजें जरूरी नहीं है। हाँ। सारा एक एक क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, तभी तो हम 80% को लिख के लाए हैं बकायदा। और यहाँ पर भी 80 के बजाय हमें भी पता है, मैम को पता है, मुझे पता है, और जो बच्चे निकाल चुके हैं 80 से 70 भी हो जाता है, 75 भी हो जाता है, तब भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि चॉइस वाला पेपर है ना, आराम से छाटो अपने क्वेश्चंस और करो, बस यही वाला तो पेपर है। बिना सिलेबस के अपने को कोई टेस्ट या कोई पीवाईक्यू नहीं सोचने हैं। एटलीस्ट मैं इतना सिलेबस बना लूं कि यार मेरे को करने में मजे आए क्वेश्चन, है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलेंगे, फेज 2 मैम, है ना, प्रैक्टिस। देखो वैसे तो जैसे सिलेबस आप करते जा रहे हो, ऐसा मत करना कि बस पढ़ ही जा रहे हैं, बस ऐसे नोट्स बनाए जा रहे हैं और आपको वो प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। नहीं, अगर आप सिर्फ नोट्स बनाओगे तो आपको कुछ भी समझ आने नहीं वाला। आपको साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जब भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले यही लिखा है कि साथ में प्रैक्टिस करना है। जब आपने नोट्स बनाए, किसी भी एक चैप्टर के बनाए, साथ में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज पे बढ़ो। ऐसे करके हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपनी प्रिपरेशन को। तो वही लिखा है, सॉल्व पीवाईक्यूज, जो भी आपका टॉपिक हो गया है, फिर आप देख सकते हो उसका पीवाईक्यू आराम से। जैसे सर ने बोला, पहले नहीं देखना, उसके बाद देखना है जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं तुम ये सोच रहे हो कि इसके लिए अलग एक कुछ टाइम मिलेगा आपको। देखो, नेट की प्रिपरेशन, या तो कोई बच्चा ऐसा है कि भाई एमएससी में गया है, उसने दिसंबर तक पढ़ाई करने का मन बनाया और जून को टारगेट कर रहा है, तो वो अलग चीज है। हाँ। पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप 6 महीने का लेके चलो, जिसमें पढ़ाई भी होगी, सिलेबस भी होगा, रिवाइज भी होगा। तो मान लो आप अगर दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, और मैं कहता हूं अगर आप दिसंबर का सोच रहे हो, तो वो फुल फ्लैज हो कि हमें दिसंबर देना है। उसमें आपको अलग से कोई महीने नहीं मिलने वाले कि रिवाइज करो। आज से अगर आप शुरू करोगे तो भी, अगर आप प्रॉपर ढंग से आपको सिलेबस पूरा करना है ना, तो भी दिसंबर इनिशियल टच होता ही होता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 महीने मिलेंगे या इसका सिलेबस 2 महीने में कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। 11, 12, बीएससी, एमएससी सब है नेट के अंदर। तो अलग से टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि डेली आपको, है ना, शुरू के मैम 1-2 हफ्ते, क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ है, सिलेबस पर जैसे थोड़ा सा 4-5 चैप्टर ऐड ऑन हो गए हैं, तो हमें नया पढ़ना है और पुराना देखते रहना है, बस इतना करना है। सबसे चीज मैम इंपॉर्टेंट ये है कि गलतियां करो, बेशुमार गलतियां करो, पर उसको पहचान लो। जितनी गलतियां करोगे उतना आपको पता लगेगा कि मैं ये भी सिली मिस्टेक कर सकता हूं, तो वो एग्जाम में जाके कभी नहीं होती रिपीट। तो अभी जितनी सिली मिस्टेक कर सकते हो, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट कब देने होते हैं? जब आपने इतना कर लिया है, अपने चैप्टर्स इतने कर लिए, मोटे मोटे मेन सब कर लिए हैं, आपने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, अब उसके बाद आप मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो, तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो और अपनी मिस्टेक्स देखो कि कहां पे मैं मिस्टेक कर रहा हूं। ये सिली मिस्टेक वापस नहीं दोहरानी होती। बिल्कुल ये करना है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। और नेक्स्ट चलते हैं, रिवीजन कैसे करना है। देखो, रिवीजन में बच्चे बोलते रहते हैं कि रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताओ। सबसे सिंपल सी बात है, रिवीजन का सिंपल सा मेथड है दोबारा चीजों को देखना, है ना। रिवीजन, हमें देखनी है, चीजें देखनी है, हमें बार बार देखनी है उसको, है ना। मतलब कि एक बार हो गया, उसके बाद दोबारा देखो, उसको पढ़ो और रफ नोटबुक लेकर बैठ जाओ, चाहे लिख लिख के थोड़ा, जो चीजें क्लास में आपने करी है उसको पेन चलाते रहो, है ना। जितना दोबारा चीजों को देखोगे उतना फायदा करेगा। तो आपके पास ऐसा है कि शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया है रिवीजन के लिए, क्योंकि लास्ट में 10-15 दिन में बहुत अच्छे से रिवीजन होती है। और जिनमें भी फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप कर सकते हो एक काम कि हाँ, आपने शीट बना ली जिसमें सारे फॉर्मूलाज आ गए। फिजिकल साइंस में भी ऐसा ही है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, मैथमेटिकल साइंस में भी जो भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनको एक जगह लिख लो, सो दैट रिवाइज करने में उनको ईजी रहे। तो आप ऐसे कर सकते हो। और एक और मेथड होता है, दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग। तो सर बताइए क्या होता है एक्टिव रिकॉलिंग? आप थोड़ा बैठ के ना, हर किसी का अपना अपना है, ठीक है। आप अपना बैठ के भी थोड़ा सा चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हो, है ना। लेट सपोज आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ लिया है, ठीक है,
तो बैठ के थोड़ा सा सोचो कि यार आइसोमेरिज्म में किस तरीके से चीजें गई थी, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बाद अगला टॉपिक क्या था। हाँ। पहली बार आपको सब नया लगेगा, आप जोड़ नहीं पाओगे। सबसे मेन काम है एक जुड़ाव पैदा करना, है ना। आपको ये जुड़ाव पैदा करना है कि भाई कलर थ्योरी मान लो एक टॉपिक है, तो कलर थ्योरी में मुझे बैठ के रिकॉल करना है कि क्या क्या टाइप की चीज आ सकती है ना, सर ने क्या क्या टाइप का बताया भाई। एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है, पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट में हो, तो बैठ के थोड़ा सा सोचोगे, उससे अटकोगे। हाँ। पक्का अटकोगे कि ऐसा शुरू में ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हें सारी चीजें एकदम छप जाए, तो फिर तुम्हारा नोटबुक खोलने का मन करेगा, दोबारा पन्नों पे जाने का मन करेगा, और फिर जब 3 चीज तुमने सही सोची है उसका एक कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा, और तो चौथी चीज भी जो गलत सोची थी वो भी अपने आप आ जाएगी। ये तो थोड़ा बहुत सा बेस्ट स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है होता है ये, है ना? कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मतलब हमारा मन नहीं कर रहा है रिवाइज करने का, तो आप ऐसा करो, इससे आपको खुद ही फील हो जाएगा कि रिवाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा, और इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या रिटेन रह रहा है और क्या रिटेन नहीं रह रहा। जो रिटेन नहीं रह रहा उस पर ध्यान देंगे, और जो आप कर पा रहे हो एक्टिव रिकॉल वो तो बहुत अच्छा है, फिर आपको उसकी ज्यादा नीड नहीं है रिवाइज बिल्कुल। करने की। और देखो 100 बात की एक बात है, मैं जानता हूं कि मैं ये मेरी ये स्टेटमेंट से बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई सेल्फ स्टडी से पेपर नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता है। बट अगर आप कोई एक बैच ज्वाइन करते हो, उससे आपको ये फायदा होगा कि जो चीज आप सेल्फ स्टडी में, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, आप 2 साल में पढ़ोगे ना, वो आप 4 महीनों में पढ़ोगे एक बैच के दौरान। बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उसके बाद आपको सिंगल चीजें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस बैच में हम एक पर्टिकुलर चीज ऐड ऑन करके रेकमेंड करते हैं कि जो बैच पूरा होएगा उसके बाद जब हमारे सेशन चलेंगे वाईटी पे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि हम बैच के, जैसे बैच में सिलेबस कराया क्वेश्चंस हम बैच में बहुत सारे करते हैं ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बट पर्टिकुलर 3-4 घंटे बैठ के क्वेश्चन हम नहीं कर पाते बैच में। तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं आपको वाईटी पे आना है सेशन देखने। जैसे अभी भी पिछले एग्जाम के लिए हमने इतने सेशन यूट्यूब पे लिए हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं कि इतने टाइप के क्वेश्चन उसमें, मतलब कई बच्चे में हम शुरू में तैयारी करते हैं ना, तो वे पूछते हैं बुक बता दो। देखो नेट लेवल पे अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक भी नहीं होती है। हाँ। वो डिफरेंट बुक है ना, उसमें से हम छाट के स्क्रीनशॉट लेके आते हैं कि भाई ये, और वो हम कब करते हैं वाईटी पे जब आपका एग्जाम पास होता है। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे एक प्रॉपर बैच, और वो जो वाईटी पे सीरीज चल रही है वो आपको हर हाल में देखनी ही देखनी है। ये 2 चीज, बैच का मतलब सिर्फ क्लास नहीं है, बैच का मतलब सब चीज है। डीबीपी हो, मॉक टेस्ट हो, सिंगल चीज जो वहां पर आ रही है वो पूरी करनी है, और उसके बाद वाईटी के वो सेशन लेने हैं। इतना अगर आप जेन्युइनली कर लो ना, कोई डाउट नहीं है कि आपका हो सकता है, नहीं हो सकता, पक्का वहां पर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने अभी जून वाला अटेम्प्ट अगर ऐसे ही दिया हो प्रैक्टिस के लिए, और उसने अगर ये वाईटी के सेशंस देखे होंगे ना, उसको पता लगा होगा कि बहुत सारी चीजें हमने ऐसी बताई थी जो एग्जैक्ट उठ के आई हैं, बिल्कुल आया है वो कॉन्सेप्ट। तो आपको बस एक डायरेक्शन के लिए बैच चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस आपको मिलते हैं जब आपका एग्जाम पास आने वाला होता है। मतलब एक चैप्टर पे हमने पर्टिकुलर 4-4 घंटे सिर्फ रिवीजन के दिए हैं। रिवीजन इन द सेंस क्वेश्चंस 50 to 100 क्वेश्चंस हमने हर एक चैप्टर पे करा ही दिए होंगे। और तो सोचो आराम से 50 से 100 तो बहुत आराम बहुत से, आराम से। सेम क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वाईटी पे जब तुम पढ़ोगे ना, तुम देखोगे कि लगातार सेम क्वेश्चन नहीं करा सकते, बच्चा ही कह देगा कि सर अलग टाइप का लाओ। तो 50 के 50 सब नए होते हैं। तो ये 2 चीज करनी है बस, ठीक है। पे आपको बैच में करना है और ये करना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा जो गलतियां जो होनी है, जो पक्का है कि होती ही होती है, उससे बचने के लिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहली, कलेक्टिंग टू मेनी बुक्स। जैसा हमने बोला कि ये जो एग्जाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, और चॉइस वाला है, तो इसको आपको 6 महीने मिल रहे हैं। तो 6 महीने में अगर बुक सारी लेके बैठोगे और हम खुद पढ़ेंगे तो कभी नहीं निकलेगा। जैसे सर ने कहा, बिना बैच के अगर सेल्फ स्टडी करोगे निकलेगा, पर वो 2 साल में निकलेगा, पर हमको तो 6 महीने में निकालना है। तो आपको ये सारी चीजें हम बैच में देते हैं कि भाई सब कुछ हमने कलेक्ट किया और हमने बैच में पढ़ाया। तो आपको सारी बुक्स लेके नहीं बैठना कि हम यहाँ से कॉन्सेप्ट इस वाली बुक से करेंगे, नहीं। सिर्फ अपना एक डायरेक्शन रखो कि ये मेरे पास मटेरियल है, बस यही पढ़ना है, दैट इज योर नोट्स। और देखो, बुक पढ़ना गलत चीज नहीं है, बुक पढ़नी अच्छी चीज है, बट सही समय पे। जैसे मेरी एमएससी चल रही है 2 साल की, तो मैं एमएससी के दौरान मेरे सेमेस्टर में जो चीज आ रही है मैं उसके लिए बुक पढ़ूंगा। नेट के लिए आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहां से स्टार्ट, क्योंकि कोई भी हायर लेवल की आप बुक देखोगे ना, वहां पर नोट्स के तरह नहीं लिखा हुआ है, वो एक्सपेरिमेंटल है, सब कुछ लिख दिया छाप दिया। अब उसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है आपको, वो आपको क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो आप अगर आप बैच में हो तो आप नोट्स के अलावा आपको कोई चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज हमने आपको बताया, ठीक है। और लेक्चर्स देखते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है, वो गड़बड़ है, ठीक है। क्लास में जो चीज हो रही है
उसको भी जब रिवाइज कर रहे हो ना, जो क्लास में हर क्लास में आप ये लगा लो क्वेश्चन होते हैं। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लास में क्वेश्चन ना हो। किसी कोई थियोरिटिकल भी क्लास होगी ना पूरी, उसमें भी एक क्वेश्चन तो होगा ही ना, हो कोई ना कोई, तो उसको भी घर जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और कंसिस्टेंट तो रहना ही है, ठीक है। बिल्कुल भी बैकलॉग्स नहीं आने देने, चाहे आप लाइव लेक्चर्स ले रहे हो तो उसमें ही बैकलॉग्स नहीं आने चाहिए, रिवीजन में भी बैकलॉग्स नहीं आने चाहिए, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की उसमें भी नहीं आने चाहिए। साथ साथ में सारे काम चलने चाहिए। अब आप बड़े बच्चे हो तो आपको मल्टीटास्कर थोड़ा होना पड़ेगा, ठीक और है। अगर देखो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि आपका मन कम है पढ़ाई में, ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने जीवन के 5-6 महीने दे रहा हूं और मुझे जेआरएफ भी चाहिए, और वो 5-6 महीने भी मैं आधे अधूरे दूंगा, तो इतना आसान कंपटीशन अब बचा नहीं है ना। हर चीज अवेलेबल है, बच्चा पढ़ रहा है और बहुत मेहनत भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना, आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। आप छोटा छोटा पढ़ लो, किसी दिन कोई भी दिक्कत है उसको छोटा छोटा पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीज रेगुलर रहो। पीवाईक्यूज इग्नोर मैम इसलिए भी करते हैं कि डरते हैं कि भाई देखेंगे। देखो नेट के पीवाईक्यूज ऑब्वियसली थोड़े देखने में आपको लगेंगे, बट इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, जैसे हम केमिस्ट्री की बताता हूँ, पार्ट सी में 60 क्वेश्चन आएंगे, 25 अटेम्प्ट करने हैं, तो 35 वहां पर छोड़ने हैं। 35 में से आप 15 से 20 लगा लो, जो सारे का सारा बच्चा छोड़ के आया होगा, वो 15-20 कोई भी अटेम्प्ट नहीं करेगा। वो जब पेपर के बाहर बच्चा आता है ना, उसको पता भी नहीं है वो 15-20 क्वेश्चन आया भी था, भूल भी जाते हैं कि वो क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। अब तुम उस क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, तुम पीवाईक्यू की तरह उसको उठा लोगे, वो क्वेश्चन जरूर दिखेगा पीवाईक्यू में। अब तुम उससे अपनी तैयारी को जज करोगे, अरे हटाओ उस क्वेश्चन को, करना ही नहीं था, उस क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्किपिंग रिवीजन, जैसे हमने बोला रिवाइज तो साथ में करते रहना है, नहीं तो डर लगेगा, क्योंकि पहला भूल जाओगे और फिर होएगा कि अरे वो तो याद ही नहीं आ रहा, और तब आपके रिवीजन का बैकलॉग आने लग जाएगा कि हमने कुछ रिवाइज नहीं किया, नोट्स बन गए, पर अगर रिवाइज नहीं करोगे तो नोट्स का बनाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो साथ में रिवाइज करते रहना। चलिए अब हम आपको एक छोटा सा केमिकल्स, क्योंकि हम केमिस्ट्री से हैं, तो एक छोटा सा क्रिस्प 2-4 मिनट का आपको बता देते हैं कि केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। ऐसे ही सब सब्जेक्ट का आपको डिफरेंट आप अपना देख सकते हो कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस क्या क्या डिफरेंट रहता है। ये केमिकल साइंसेस का है, ठीक है। इसमें पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में 40, पार्ट सी में 60, जिसमें सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते। पार्ट ए में अगर मैं बोलूं 20 आ रहे हैं, पर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट 15 करने हैं, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं मार्क्स कितने मिलते हैं, पॉजिटिव मार्क्स है 2 मार्क्स मिलते हैं सही पे, पर नेगेटिव जाती है 0.5 की। बिल्कुल। और पार्ट बी और पार्ट सी आपका केमिस्ट्री होता है, ये जनरल एप्टीट्यूड, ये आपका 40 में से 35 करने हैं, 2 नंबर के होते हैं। कंपैरेटिवली पार्ट बी पार्ट सी से इजी होता है। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन, अटेम्प्ट 25 करने हैं, 60 × 4 100 नंबर का ये होता है। ये आपका 80 नंबर का, और ये आपका 30 नंबर का ये होता है ना, ये 70 नंबर का होता है, 35 70, तो 200 नंबर का है। 200 में से 100-110 क्लियर होता है जेआरएफ, 110 प्लस मान के चल लो जेआरएफ क्लियर है। तो आप ये समझो 60 में से 25 करने हैं, पर 25 सही हो गए तो गेम ही खत्म है, मतलब फिर तो हो गया। हाँ। हो गया सर। 25 भी सही नहीं हुए ना, 25 भी सही नहीं हुए तो भी पेपर होते हैं, बहुत आराम से होते हैं। तो आप पैटर्न को भी समझो। हमारा ये हम लाने का कोई मतलब नहीं था पैटर्न, बस इसलिए लाने का मतलब है कि आपको ये समझना होगा। एग्जाम के क्वेश्चंस देख के जज मत करो। जैसे आपने मोहल्ले में किसी से पूछ लिया नेट का एग्जाम, कोई मोहल्ले में कोई भैया है, दीदी है, वो कहेंगे नेट तो बहुत भयंकर है, ये वाला क्वेश्चन देखा। तो वो क्वेश्चन मुश्किल है, पर तुम सोचो कि वो क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे नहीं करना था। पार्ट सी में से 25 करने हैं आपको, ठीक है। ये अब जैसे हम एक चीज आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, ये रहा। हम जस्ट एक ये लेकर आए हैं कि अपन कितना ऐसा कर दें जो 120 तक अपन बिल्कुल एटलीस्ट वाला कि इतना कर लोगे तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 18 क्वेश्चन है, ठीक है। 18 क्वेश्चन में आप ये मान के चलो आपके 70 नंबर आएंगे, अगर हम बाकी नेगेटिव भी लगा ले, ठीक है। जैसे भाई 25 नंबर, 25 × 4 आपके 100 हो गए, ठीक है। अब 25 में से आपके मान लो 18 ठीक है, ठीक है। तो आपने 2-3 गलत कर दिया, आपने 20-21 ही अटेम्प्ट किए थे, उसमें से भी आपने 2 गलत कर दिए। नेगेटिव ये लिया है, कहीं तुम 18 × 4 करके 72 सोचो, विद नेगेटिव हमने लिया है कि 18 के साथ कुछ गलत भी हुए हैं, ठीक है। 60 में से 18 ठीक कर रहे हैं, 25 में से नहीं भाई, 60 थे क्वेश्चन, 60 में से 18 ठीक कर दें अगर हम, तो इतने आएंगे, ठीक है। सेम गोज 35 में से 18 क्वेश्चन आपने सही किए, 40 ही कहेंगे ना, 40 ही कहते हैं। हाँ 40 ही कह लो टोटल, 40, ठीक है। 40 में से आपको 18 करने हैं, बहुत कम है ये तो, बहुत। और मैम वो इजी भी है, पार्ट बी है ना, जनरल एप्टीट्यूड।
अगर कुछ भी नहीं आता ना जनरल एप्टीट्यूड का, मैम तब 5 भी हो इस बार जाएगा। जैसे बच्चे बता रहे हैं इस बार 10 तो 10 पूरे क्वेश्चन कर 15 लिए। करके आए हाँ, हैं, 15 15 10 भी 15 करके आए हैं। तो वो भी हो सकता है। तो आप ये मिनिमल डाला है, 120 यहाँ पर जुड़ता है। लास्ट 2 सालों की कट ऑफ 100 101 ऐसी गई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसी ही जाएगी, 118 भी गई थी कभी। लमसम अगर हम आपको कहें 110 115 नंबर, 118 से तो ऊपर दिखी ही नहीं है बहुत सालों से, ठीक है। तो 120 नंबर का भी अगर अपन देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पे हम लिख के भी आए, एटलीस्ट 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 19 करेक्ट, करेक्ट हुए, 4 4 इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इतना, ऐसे। ठीक है। तो भैया कहने का सार ये है कि चीजें हो सकती है ना। बिल्कुल। इसमें आप सिंपल सिंपल भी काम कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो मैम आई होप ये एक एज अ तैयारी करने, इनिशिएट करने के लिए एक आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा। आप ये मत सोचो आज आता है या कुछ नहीं आता, आज आपको कुछ भी ना आता चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म तक जितना आपको अभी पढ़ाया जाएगा वो सब आपको कैसे आता है उसके ऊपर सारा गेम है। और आपकी जो भी ये प्रिपरेशन जर्नी रहेगी ना, ये सिर्फ 6 महीनों की नहीं होती, ये एग्जाम क्रैक करने के बाद भी ये सब बहुत चीजें यूज होती है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जहां भी आप जॉब करोगे तब भी ये सब यूज होता है, तो बिल्कुल, इसका बिल्कुल। फाउंडेशन बनाना हमें जरूरी होता है। तो जैसे हमने बोला, आपको एक डायरेक्शन लेने के लिए बिल्कुल। आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में जो हमारे यूट्यूब पे लेक्चर्स होते हैं वो है। हाँ मस्ट है। देखो यूट्यूब के आप सारे लेक्चर्स पढ़ सकते हो, है ना, उसपे भी आप तैयारी कर सकते हो। हम अगर आपको फुल वैसे तैयारी करनी है तो हमने आपको 2 चीज बताई, एक बैच और एक जब आपका एग्जाम पहले होता है उससे पहले जो सीरीज, वो हम बैच में भी बता देते हैं कि इसमें आपको मैंडेटरी है। बाकी ठीक है, आपको जैसे आपको सुविधा लगे, टाइम लगे आप करो, पर इन सीरीज में आपको करना ही करना है, ठीक है। वो क्योंकि वो बहुत मेहनत से बनाई हुई चीजें हैं, ठीक है। एक लेक्चर की पीपीटी में 4-4 5-5 घंटे लगा के उसको कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आ सकता है, वो बैठ के बनाई हुई चीजें, और किसी और के द्वारा नहीं, जो टॉपिक पढ़ाता है वही पर्सन वो बनाता है, ठीक है। मतलब कोई और टीम नहीं, एसएमई वगैरह नहीं, है ना, वो पर्सन पर्टिकुलर वो टीचर ही आपको बना के देता है। तो वो चीज आपको करनी है। तो आई होप आप तैयारी शुरू जरूर करेंगे, और एक बार शुरू कर लो तैयारी में खींच अपने आप हम भी खींच लेंगे और आपका खुद का भी मन लग जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यहीं से बस अब आप स्टार्ट कर दो, अब सोचना नहीं है कि कब से स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। चलिए, थैंक यू थैंक सो यू टू मच, एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।